हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं अगेन इंग्लिश ग्रामर से है। और जब मैंने फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का मिनी वीडियो डाला था तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम फ्रेजेस और क्लॉजेस को डिटेल में भी करेंगे, जिसमें हम उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि कभी भी एग्जाम में आपको फ्रेज या क्लॉज के टाइप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप कंफ्यूज ना रहें। क्लॉजेस का और उसके टाइप्स का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो आज के वीडियो में हम करेंगे फ्रेज की डेफिनेशन, एग्जांपल्स और उसके बाद फ्रेज के टाइप्स को डिटेल में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स बिगिन इट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्रेज की डेफिनेशन से। जैसे कि मैंने आपको बताया है फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस की वीडियो में भी, और जनरली जब भी हम किसी टॉपिक की बात करते हैं और ये टॉपिक आ जाता है कि फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कोई भी सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होती, यानी इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट लैक्स बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का पार्ट होता है एंड डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट आइडिया, पर ये कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस नहीं करता। मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस में होंगे जरूर, पर ये ना सब्जेक्ट होगी इसमें ना वर्ब होगी, और ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देंगे जब तक इसके साथ हम सब्जेक्ट और वर्ब को ऐड नहीं कर देते। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, ही इज लाफिंग एट अ जोकर। अब ही क्या है? सब्जेक्ट है। लाफिंग क्या है? वर्ब है। एट अ जोकर क्या है? मेरी फ्रेज है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब एट अ जोकर अपने आप में कोई मीनिंग कन्वे करता है? नहीं, पर इसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब लगा तो मीनिंग कन्वे कर रहा है, राइट? ना तो यहाँ कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए ये फ्रेज है। शी इज मेकिंग टी फॉर द गेस्ट। नाउ फॉर द गेस्ट फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा है। अगर मैं बात करती हूँ इसकी अलग से, गेस्ट के लिए क्या है ना, ये आंसर नहीं कर रहा कंप्लीटली। आई सॉ अ गर्ल विद ब्लू आईज। क्या किया मैंने एक लड़की देखी नीली आंखों वाली। तो विद ब्लू आईज देखी थी नीली आंखों वाली। तो विद ब्लू आईज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज है। इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है अगर मैं इसको अलग से यूज करती हूँ सेंटेंस में, राइट? तो आई होप आपको फ्रेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सेंटेंस में फ्रेज क्या होते हैं और किस तरह से हम इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेज। तो पहले अब हम बात करेंगे कि फ्रेजेस होते कितने टाइप के हैं, और फिर वन बाय वन उनको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला होता है नाउन फ्रेज, देन वर्ब फ्रेज, थर्ड एडजेक्टिव फ्रेज, फोर्थ एडवर्ब फ्रेज, फिफ्थ प्रेपोजिशनल फ्रेज। अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक्स में जनरली यही 5 फ्रेजेस होती हैं, बाकी फ्रेजेस नहीं मेंशन होती। पर एज प्रॉमिस्ड हम डिटेल्स में करेंगे इस टॉपिक को। तो हम क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स में कवर करूंगी इसमें, जो फ्रेजेस बुक में नहीं होती वो भी, जैसे कि अपोजिटिव फ्रेज, देन इन्फिनेटिव फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, जिरंड फ्रेज एंड एब्सोल्यूट फ्रेज। तो हम आज करेंगे 10 फ्रेजेस, जो 10 टाइप्स हैं फ्रेजेस के, डिटेल में वन बाय वन की होती। नाउन फ्रेज का डेफिनेशन क्या होती है, एग्जांपल्स क्या होते हैं, इस तरह से। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे नाउन फ्रेज की। नाउन फ्रेज क्या होती है? ये पूरी फ्रेज एक्ट करती है एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस में नाउन एक्ट करते हैं, राइट? सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ नाउन एंड अदर रिलेटेड वर्ड्स टू मॉडिफाई अ नाउन। ठीक है, नाउन फ्रेज क्या होता है? उसमें नाउन होगी और साथ में कुछ और वर्ड्स भी होंगे जिनको हम मॉडिफायर्स या डिटरमाइनर्स बोलते हैं, टू मॉडिफाई अ नाउन, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। इट फंक्शंस लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस, ये नाउन की तरह फंक्शन करता है सेंटेंस में, जैसे मैंने आपको बताया पूरा फ्रेज। अब ये बनते कैसे? नाउन और उसके साथ मॉडिफायर्स होते हैं। मॉडिफायर्स हम नाउन के पहले भी यूज कर सकते हैं और नाउन के बाद में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही इज वियरिंग अ नाइस रेड शर्ट। क्या पहनी हुई है उसने? अ नाइस रेड शर्ट। अ नाइस रेड शर्ट क्या है? फ्रेज है। अगर मैं इस सेंटेंस में बात करती हूँ तो ये नाउन तो है ही, और ये क्या है? नाउन एज ऑब्जेक्ट है। ये हमें पता है ना, नाउन या तो सब्जेक्ट होती है या ऑब्जेक्ट होती है सेंटेंस में, राइट? तो ये नाउन यहाँ पर क्या है? एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुई है। द बॉय विद ब्राउन हेयर इज लाफिंग।
नाउ इट इज आंसरिंग व्हाट और हु, कि कौन हंस रहा है, द बॉय विद ब्राउन हेयर। अब ये क्या एक फ्रेज है, भूरे बालों वाला लड़का। अब भूरे बालों वाला जो लड़का है ये क्या है, एक फ्रेज है, क्योंकि इसका अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, मीनिंग नहीं है, तो ये क्या हो गया मेरा नाउन एज सब्जेक्ट। अब ये नाउन है और ये क्या है सेंटेंस में, एज सब्जेक्ट हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अ मैन ऑन द रूफ वॉज शाउटिंग। अ मैन ऑन द रूफ इज माई नाउन फ्रेज, ये क्या है, नाउन फ्रेज है, और क्या होगा ये यहाँ पे अगेन एज अ सब्जेक्ट यूज हुई है। अभी और एग्जांपल्स देखते हैं एज ऑब्जेक्ट का, और कई बार क्या होता है सेंटेंस में एक से ज्यादा भी नाउन फ्रेज होती हैं, तो वो एग्जांपल भी दूंगी मैं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल इज शी ब्रॉट अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे फ्रेज क्या है, अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, और व्हाट को आंसर कर रही है तो नाउन होता है, तो ये है मेरी नाउन फ्रेज, और ये अगेन नाउन है और एज ऑब्जेक्ट यूज हो रही है, राइट। अब हम बात करेंगे द गर्ल विथ ब्लू आईज बॉट अ ब्यूटिफुल चेयर। अब आप देखेंगे इस सेंटेंस में क्या है, दो नाउन फ्रेजेस हैं, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। द गर्ल विथ ब्लू आईज एंड अ ब्यूटिफुल चेयर, ये दोनों फ्रेजेस हैं, तो अ सेंटेंस कैन कंटेन मोर देन वन नाउन फ्रेज। एक नाउन फ्रेज से ज्यादा फ्रेजेस हो सकती हैं हमारे सेंटेंस में, ठीक है। तो आई होप नाउन फ्रेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब हम बात करेंगे वर्ब फ्रेज की। तो अब बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ फ्रेज की, दैट इज वर्ब फ्रेज। अब वर्ब्स क्या होती है, एन एक्शन और फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो कोई भी काम क्या होगा जिसके बारे में ग्रुप ऑफ वर्ड्स में बात हो रही होगी, तो ये जनरली क्या होती है वर्ब फ्रेजेस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेन वर्ब एंड इट्स ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज इज व्हाट, हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये आप लिंकिंग वर्ब्स भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और मोडाल्स भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन होता है मेन वर्ब का और उसके साथ ऑक्सिलरीज का। जैसे कि ही इज ईटिंग एन एप्पल, तो इज ईटिंग इज व्हाट, इट इज अ वर्ब फ्रेज। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, हैज फिनिश्ड वर्ब फ्रेज। यू शुड स्टडी फॉर द एग्जाम, दिस इज अगेन शुड स्टडी इज वर्ब फ्रेज। शुड हमारा मोडाल है और स्टडी मेन वर्ब है यहाँ पर। शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, हैज बीन स्लीपिंग, अगेन मेन वर्ब प्लस ऑक्सिलरीज, तो ये होती है मेरी वर्ब फ्रेज, बहुत ही सिंपल, जहां पर मेन वर्ब होगी और उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो हो जाती है वर्ब फ्रेजेस। अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज की, दैट इज प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये मैंने जब प्रेपोजिशन का टॉपिक करवाया था तब भी करवाई थी आपको, और बाकी प्रेपोजिशन से रिलेटेड भी वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें एक पार्ट था प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो ये क्या फ्रेज हुई जहां पर क्या होगा, प्रेपोजिशन होगी, राइट, मतलब पोजीशन बताएगी नाउन की। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, prepositional phrase consists of preposition, object of preposition and other modifiers। यानी एक तो इसमें preposition होगी, फिर noun या pronoun, उसको हम बोलते हैं object of preposition, ठीक है, जिसके साथ ये relate होकर phrase बनाएगी, तो वो होगा noun या pronoun। और बाकी modifiers होते हैं, जैसे on the chair। अब chair क्या है यहाँ पे, noun है। in the car, at the door, under a tree, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के साथ नाउन यूज हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट्स विद द प्रेपोजिशन। एक जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है ऑन, एंड मोस्टली एंड्स विद नाउन और प्रोनाउन। मोस्टली नाउन या प्रोनाउन पर एंड होती है, राइट। और ये जिस पर एंड होती है, चाहे वो नाउन है या प्रोनाउन है, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आई होप आपको क्लियर है, जिस पर भी हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज एंड होती है वो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं, या तो ये एडजेक्टिव एक्ट करती हैं सेंटेंस में, या फिर एडवर्ब ऐड करती हैं, राइट, एक्ट करती हैं। तो ये क्या करती है, इनका खुद का कोई एज सच फंक्शन नहीं होता, या तो ये एज एन एडजेक्टिव एक्ट करेंगी या एज एन एडवर्ब एक्ट करेंगी। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज के। तो अब प्रेपोजिशनल फ्रेज के एग्जांपल्स देखते हैं।
अ बॉय ऑन द रूफ इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, नाउन है। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है हमें, एडजेक्टिव क्या होता है, जो क्वालिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। तो अ बॉय, कौन सा बॉय, जो छत पर गा रहा है, तो ये क्या हो गया, एज एन एडजेक्टिव यूज हुई है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। द मैन इन द रूम इज आवर टीचर, इन प्रेपोजिशन होता है, उसके साथ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन यूज हुआ है यहाँ पर, और कौन सा मैन, जो कमरे में है, वो हमारा टीचर है, तो डिस्क्राइब कर रहा है मैन को, नाउन को, तो हो गया एडजेक्टिव। शी इज शाउटिंग इन अ लाउड नॉइज, इन अब हमारा प्रेपोजिशन होता है, और अ लाउड नॉइज क्या बता रहा है कि ये वर्ब की बात हो रही है, राइट। जो वर्ब है शाउटिंग, उसको डिफाइन कर रहा है, और एडवर्ब्स क्या करते हैं, दे मॉडिफाई वर्ब या टेल्स अस मोर अबाउट वर्ब्स। ही ऑलवेज बिहेव इन अ गुड मैनर, अब इन क्या है, अगेन प्रेपोजिशन है, और किस तरह से, हाउ, एडवर्ब आंसर करता है हाउ, सो हाउ ही बिहेव्स इन अ गुड मैनर, तो अगेन इट मॉडिफाइज वर्ब, तो ये है मेरा एडवर्ब। आई होप आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज क्लियर है। प्रेपोजिशंस अगर आपको और डिटेल में करने हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप वहां जाकर प्रेपोजिशंस को डिटेल में कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज की। तो अब हम बात करेंगे एडवर्ब फ्रेज की। एडवर्ब का काम क्या होता है, टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब का काम क्या होता है, या तो वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, या फिर एडजेक्टिव को, या किसी और एडवर्ब को। तो एज सिंपल एज दैट, एडवर्ब फ्रेज क्या होगा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एज एन एडवर्ब एक्ट करेगा सेंटेंस में, और मॉडिफाई करेगा किसी वर्ड को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को। जैसे कि हम डेफिनेशन देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो एडवर्ब का ही काम करेगा सेंटेंस में। इट कंसिस्ट ऑफ एडवर्ब्स और अदर वर्ड्स, इसमें एडवर्ब्स होते हैं, जो ग्रुप बनता है वर्ड्स का, एडवर्ब होगा, और क्या होगा, साथ में और भी वर्ड्स होंगे, प्रेपोजिशन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, या डिटरमाइनर्स और मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं। बेसिकली इट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब, ये एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है और मॉडिफाई करता है, जो मैंने आपको बताया, वर्ब, दूसरी एडवर्ब और एडजेक्टिव को। फॉर एग्जांपल, शी ऑलवेज ड्राइव विद केयर, अब यहाँ पे किसको मॉडिफाई किया है, वर्ब को, ड्राइव को, कि वो हमेशा कैसे ड्राइव करती है, विद केयर। ठीक है, ही सैट इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, वो कहाँ बैठा, सैट को मॉडिफाई कर दिया, बता दिया हमें वेयर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही है, इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, और यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेपोजिशंस का यूज हुआ है। राम रिटर्न इन अ शॉर्ट वाइल, अब अगेन रिटर्न को मॉडिफाई कर दिया बाय टेलिंग एडवर्ब ऑफ टाइम, कितनी देर में आया, व्हेन राम रिटर्न इन अ शॉर्ट वाइल, तो एडवर्ब ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, और प्रेपोजिशन का भी यूज है। तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एज एन एडवर्ब एक्ट करते हैं सेंटेंस में, और क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं, राइट। एडवर्ब तो है ही है, और साथ में क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो वो होते हैं हमारे एडवर्ब फ्रेज। आई होप ये क्लियर है आपको। ये पांचों मेन टाइप्स ऑफ फ्रेज है जो हर बुक में मेंशन होते हैं, हमने कर लिए। अब उन फ्रेजेस की बात करते हैं जो बहुत कम बुक्स में मेंशन होते हैं, लेकिन हमें एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेज की। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्रेज की, दैट इज इंफिनिटिव फ्रेज। इंफिनिटिव क्या होता है, इंफिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइप है। अगर आपने वर्ब्स को डिटेल में किया होगा तो दो तरह की होती है, मैंने करवाया है ऑलरेडी, वीडियो भी अपलोडेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में आता ही आता है। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन तरह की होती है, इंफिनिटिव, जिरेंड एंड पार्टिसिपल। उन्हीं में जब फ्रेजेस बन जाती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं इंफिनिटिव फ्रेज, जिरेंड फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज। ये तीनों करेंगे हम। पहले बात करते हैं इंफिनिटिव फ्रेज की। इंफिनिटिव फ्रेज वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जिसमें हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ एन इंफिनिटिव। क्या होगा, जब ये इंफिनिटिव फ्रेज बनेगी तो इसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और आगे बाकी जो भी मॉडिफायर्स होते हैं वो होंगे टू मेक अ सेंटेंस। ठीक है, यह हमेशा फंक्शन करता है या तो एज एन एडजेक्टिव, या एज एन एडवर्ब, या फिर एज अ नाउन। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, ही लाइक्स टू रीड बुक्स। अब मैंने आपको क्या बताया था, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और क्या है, साथ में मॉडिफायर है बुक्स। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है नाउन है, और यहाँ पे क्या है, नाउन में एज एन ऑब्जेक्ट इसको हमने यूज किया हुआ है।
टू अर्न मनी इज डिजायर ऑफ एवरीवन। अगेन टू के साथ बेस फॉर्म है वर्ब का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब ये क्या है, इज डिजायर ऑफ एवरीवन, अगेन नाउन है, पर यहां पर ये क्या है, एज अ सब्जेक्ट है। He shouted to inform people about fire। अब ये क्या है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इन्फिनिटिव है, हमें समझ ही आ गया। आगे फ्रेज है मॉडिफायर्स। अब हम देखते हैं ही शाउटेड, तो यहाँ पे किसको मॉडिफाई किया जा रहा है, वर्ब को। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब। He made a plan to buy a car। अगेन अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लान को मॉडिफाई कर रहा है और ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो आई होप आपको इन्फिनिटिव क्लियर है। इन्फिनिटिव क्या होता है मैं फिर से बता रही हूँ, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जो चेंज नहीं होती। अगर आपको इस टॉपिक को डिटेल में करना है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप इस टॉपिक को डिटेल में वहां कर सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज की। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जिरंड फ्रेज की। जिरंड क्या होता है, एक ऐसी वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया था नॉन फाइनाइट वर्ब्स चेंज नहीं होती विद नंबर, पर्सन और नंबर, पर्सन और टेंस, इनके साथ ये चेंज नहीं होते। नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन होते हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। तो जिरंड की बात करें तो हम जिरंड वो वर्ब होती है जो एज ए नाउन एक्ट करती है सेंटेंस में, यानी जिरंड्स क्या हो गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनते हैं, लेकिन ये वो वर्ब है जो एज अ नाउन एक्ट करेगी सेंटेंस में, ठीक है। तो अब देखते हैं जिरंड फ्रेज क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ जिरंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड मॉडिफायर्स और अदर वर्ड्स एसोसिएटेड विद द जिरंड, जो भी हमारे इससे रिलेटेड होंगे, यानी जो फ्रेज को बनाएंगे। तो क्या होगा, एक तो जिरंड होगा जिससे फ्रेज बनेगी और उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होते हैं। इट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, ये एज अ नाउन एक्ट करता है, पर आप देखेंगे होगी क्या, वर्ब, ठीक है। तो जिरंड होता यही है, नाउन पार्टली नाउन पार्टली वर्ब, मतलब कि एक नाउन एक वर्ब जो एज अ नाउन एक्ट करती है सेंटेंस में। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, आई लाइक राइटिंग गुड एसेज। अब क्या है, एक तो नाउन व्हाट को आंसर करती है, मैं आपको बार बार बताती हूँ। तो आई लाइक व्हाट, राइटिंग गुड एसेज। अब ये राइटिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी है, ठीक है। और ये वर्ब क्या है, एज अ नाउन एक्ट कर रही है, नाउन एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी स्टार्टेड व्हाट, thinking about the problem, again it's a noun and as an object. Next, sleeping late at night is not a good habit। what is not a good habit, sleeping late at night, ठीक है। तो ये क्या हो गया, noun as a subject। weeping of a baby woke him up, what woke him up, weeping of a baby, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर नाउन हो गया एज अ सब्जेक्ट। और मैंने आपको क्या बताया, जिरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, भी जितने भी वर्ड्स हैं ये जिरंड्स हैं, पर आप देखेंगे तो ये वर्ब भी है, तो ये नाउन एज वेल एज वर्ब होता है हमारा जिरंड। राइटिंग, थिंकिंग, स्लीपिंग, वीपिंग, ये सब क्या है, वर्ब्स हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज की, दैट इज पार्टिसिपल फ्रेज। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज है पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल अगेन एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। पार्टिसिपल दो टाइप के होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं पर जनरली हम दो ही पढ़ते हैं बुक्स में, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप कहेंगे कि जिरंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, पर जिरंड मैंने आपको क्या बताया था, इट इज वर्ब एज वेल एज नाउन, जबकि पार्टिसिपल्स आर व्हाट, दे एक्ट एज एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। नाउन व्हाट को आंसर करता है, एडजेक्टिव विच को आंसर करता है। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, ये डिस्क्राइब करेंगे या क्वालिफाई करेंगे नाउन को, ठीक है। तो पार्टिसिपल्स क्या हो गए, नाउन के पहले लगते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट है तो ईडी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आप उसको कह सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर पास्ट पार्टिसिपल होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और जितने भी अदर एसोसिएटेड वर्ड्स और मॉडिफायर्स होते हैं। अब ये क्या होता है, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये कॉमास से सेपरेट किए जाते हैं। इनको सेपरेट करते हैं हम कॉमास से, और ये एज एन एडजेक्टिव एक्ट करेंगे सेंटेंस में, यानी विच को आंसर करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं, द किड्स नीड फूड,
विच किड्स मेकिंग अ नॉइज, है ना, द किड्स हु आर मेकिंग अ नॉइज, वो बच्चे जो शोर कर रहे हैं उन्हें खाना चाहिए। तो ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, किड्स को, नाउन को। I received a letter mentioning about my exam। अब ये क्या है, लेटर को मॉडिफाई किया गया है mentioning about my exam, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल हैं। द टेबल मेड ऑफ स्टील इज टू एक्सपेंसिव। द टेबल, विच टेबल, मेड ऑफ स्टील, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, इज टू एक्सपेंसिव। वी सॉ अ कार, अब ये कार को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे, डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट। सो विच कार, विच वाज डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट, डैमेज वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये है पास्ट पार्टिसिपल। तो आई होप आपको पार्टिसिपल फ्रेज क्लियर है कि क्या होता है पार्टिसिपल फ्रेज, या तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या पास्ट पार्टिसिपल होगा, और साथ में मॉडिफायर्स होगा जो सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव एक्ट करेंगे और सेंटेंस में अपना रोल शो करेंगे। ये तो हमें पता ही है कि कंप्लीट सेंस कभी भी नहीं देते बिकॉज इट्स अ फ्रेज, राइट। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेज की। सो नेक्स्ट फ्रेज इज अपोजिटिव फ्रेज। अपोजिटिव्स क्या होते हैं, वो नाउन के बाद यूज होने वाली दूसरी नाउन होती है, ठीक है। इट्स लाइक अनदर नाउन जो नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज अपोजिटिव। यानी एक सेंटेंस में नाउन के बाद ही एक और नाउन होगी जो उसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देगी, राइट। तो अपोजिटिव फ्रेज क्या हुई, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन के तुरंत बाद यूज होकर हमें नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। अ फ्रेज दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर अनदर नाउन और नाउन फ्रेज, जो इमीडिएटली नाउन के बाद या फिर नाउन फ्रेज के बाद आती है। इट प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, ये हमें नाउन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन बताती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इसको बताने के लिए कॉमा का यूज करते हैं, तो हम इन्हें इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे कि किरण, माई सिस्टर लिव्स इन न्यू दिल्ली। अब किरण लिव्स इन न्यू दिल्ली हम बोल रहे थे, उसके बारे में हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी कि वो मेरी सिस्टर है। मिस लता, द मैनेजिंग डायरेक्टर इज वेरी पंक्चुअल। मिस लता है वो बहुत पंक्चुअल है। अब वो कौन है, उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी मैंने, द मैनेजिंग डायरेक्टर। और द मैनेजिंग डायरेक्टर अपने आप में एक नाउन है, तो इस नाउन के तुरंत बाद यूज हो रहा है। फ्रेंड्स, वन ऑफ द टॉप रेटेड सीरीज इज लव्ड बाय टीनेजर्स। अब फ्रेंड्स एक नाउन है, इसके तुरंत बाद ये यूज किया हमने, वन ऑफ द टॉप रेटेड सीरीज, ठीक है, इज लव्ड बाय टीनेजर्स। तो ये क्या होते हैं मेरे अपोजिटिव फ्रेज, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो इमीडिएटली आफ्टर नाउन यूज होता है या नाउन फ्रेज होता है टू टेल अस मोर अबाउट और टू गिव अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ फ्रेज की, दैट इज एब्सोल्यूट फ्रेज। तो अब हम बात करेंगे लास्ट टाइप ऑफ फ्रेज की, दैट इज एब्सोल्यूट फ्रेज। ये क्या करती हैं, ये कभी किसी भी नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं करती, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करती हैं, पूरे सेंटेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। इन्हें हम नॉमिनेटिव फ्रेज भी बोलते हैं। पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर एग्जांपल्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड which in words including a noun और pronoun, जो include करता है noun या pronoun को, उसके साथ participle और as well as any other modifiers जो required होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें नाउन या प्रोनाउन होगी, साथ में पार्टिसिपल होगा और मॉडिफायर्स होंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनेटिव फ्रेज, मैंने अभी अभी आपको बताया है ये। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर सेंटेंस, अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये क्या करते हैं, ये किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई नहीं करते, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, हमें पूरे सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इट रिजेंबल्स क्लॉज, आपको लगेगा कि ये क्लॉज है, लेकिन इसमें क्या होता है, फाइनाइट वर्ब नहीं होती, यानी मेन वर्ब नहीं होती, तो ये क्लॉज नहीं हो सकता, बिकॉज हम जानते हैं क्लॉज में क्या होता है, वर्ब एज वेल एज सब्जेक्ट, राइट। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ही लुक्स सैड, His face expressing worry। अब ये पूरे सेंटेंस को ही एक्सप्लेन कर दे रहा है कि उसके फेस से क्या दिख रही थी, परेशानी दिख रही थी, तो वो उदास लग रहा था। She was waiting for her friend, वो अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रही थी। Her eyes on the clock, उसकी आंखें किस पे थी, दीवार घड़ी पर ही थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो पूरा टाइम क्या वॉल क्लॉक को देख रही थी, तो she was waiting for her friend, पूरे सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा है। John is painting a wall, His shirt dirty with paint, उसकी शर्ट जो है डर्टी थी पेंट से, इसी से हमें पता चलता है कि जॉन जो है पेंटिंग कर रहा था वॉल पे, राइट। तो आई होप आपको एब्सोल्यूट फ्रेज क्लियर है कि ये किस तरह से
सेंटेंस में यूज होती है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी आपको वीडियो के एंड में कि फ्रेज और क्लॉज में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ऑब्वियसली दोनों ही प्रॉपर मीनिंग नहीं कन्वे करते, लेकिन डिफरेंस क्या है, फ्रेज में सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो कभी भी अगर आप सेंटेंस में कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज चेक इट आउट कि वहां सब्जेक्ट और वर्ब है, अगर है तो वो क्लॉज है, अगर नहीं है तो वो फ्रेज है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ फ्रेज क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। रेस्ट आप अगर कोई और टॉपिक चाहते हैं जो मैं करवाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।